सो वेल स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे हैं और हम टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है एक्टिव पैसिव वॉइस देख रहे हैं और मॉडल्स के जो मॉडल्स के जो वॉइस थे, जब मैंने मॉडल्स आपको पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए थे कि मॉडल्स के पैसिव वॉइस कैसे होते हैं। क्लियर? और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के क्यों आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के क्यों आता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, किनके पैसिव बनते हैं, किनके पैसिव नहीं बनते हैं, इनडायरेक्ट पैसिव क्या होते हैं, डायरेक्ट पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव क्या होते हैं और वॉइस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता दी है। क्लियर? फॉर इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस और यू वांट टू अंडरस्टैंड what is subject, what is object, and how subject plays the role and how object plays the role, and what are the types of transitive or intransitive verb. So you need to go to my previous lectures of active and passive voice. You may understand. Okay, all the doubts may clear from these lectures. Understand that I have already made before. Well, so today we are going to study about present continuous tense plus present continuous passive voice. Clear? देखिए, तो present continuous क्या होता है? मैं tense के साथ देखिए, tense already I have given many lectures of tenses, है ना, before starting this lecture. But why I'm telling you? Because you may clear your active passive voice as well as your tenses also. ठीक है? With the help of these lectures. So that's why I'm taking active passive voice as well as tenses. तो देखिए, टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस जब वर्ब में एक्शन होती है तो उसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में अभी ब्लैक मार्कर पेन है, अभी ये सिंपल सीधा है ना, अब मैंने इसको यूज करा, ये हिलने लगा, इट मीन्स इसमें एक्शन है, इट मीन्स इसमें एक्शन हुई। तो ऐसे ही वर्ब में जब एक्शन होती है, कहने का मतलब सिंपल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कोई भी ले लो आप, वॉच ले लो, कुक ले लो, प्ले ले लो, कम ले लो, गो ले लो, जब उसमें आईएनजी लगेगा तो वर्ब में एक्शन हो जाता है, तो एक्शन वर्ब होते हैं, है ना। थर्ड फॉर्म में भी एक्शन वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म में भी होती है, पर अभी हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आईएनजी। तो इसमें जो वर्ब होगी, उसमें जो एक्शन होगी, उसको कैसे बताएंगे? तो वर्ब में आईएनजी से बताएंगे एक्शन, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम किसी वर्ब में किसी सेंटेंस में ये बताते हैं कि वो कोई काम जो है, कोई एक्शन है, वो उस समय पर रनिंग में है, चल रही है, जैसे पेन को देखिए मैंने, तो पास्ट प्रेजेंट में हम उसके लिए यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी, और सिंपल इज और एम आर, इज एम आर। क्लियर? पर जब हम उसका वॉइस बनाएंगे, है ना, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो आईएनजी होगा उसको हम शो करने के लिए यूज करेंगे बीइंग। क्लियर? क्या यूज करेंगे? बीइंग। जैसे मैंने सेंटेंस बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मैंने बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने आई एम यूज करा जो कि सब्जेक्ट है, और जो लर्निंग है वो एक्शन वर्ब है, और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। पर जब मैं इसका वॉइस बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जब हम वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को पहले क्यों लेते हैं, सब्जेक्ट को बाद में क्यों लेते हैं, और वहां पे सब्जेक्ट पहले लेते हैं और ऑब्जेक्ट बाद में क्यों लेते हैं, दीज ऑल द थिंग्स, है ना, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड on my previous lectures, okay, regarding active and passive voice. So you may go my previous lecture, you may understand. Clear? है ना। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय मी, और हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, जहाँ पे हम लर्निंग का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम अलग से लेकर आएंगे वर्ब, जैसे हम बोलेंगे बीइंग, और ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में हम एक्शन बताने के लिए किसी वर्ब में कि कोई काम चल रहा है, हम यूज करते हैं बीइंग। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कुछ इसके सेंटेंस लिए। ओके, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं। देखिए, इन्हें हम चेंजेस इन प्रोनाउंस भी बोलते हैं। क्लियर? जो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन की जगह लेते हैं, है ना, कोई भी नाउन होगा, अगर वो जेंडर है तो उनकी जगह पे आप ही यूज कर सकते हैं, अगर उनका जेंडर शी, फीमेल है, कोई भी नाम है फीमेल का, कोई भी नाम ले लीजिए, उनकी जगह पे आप जो प्रोनाउन है वो शी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए आप इट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोनाउन होते हैं, तो चेंजिंग इन प्रोनाउंस भी बोलते हैं, मतलब जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जाके वो चेंज हो जाते हैं।
तो उनको हम ऑब्जेक्टिव केसेस भी बोलते हैं, है ना, और हम उनको चेंजिंग इन प्रोनाउंस भी बोलते हैं। जैसे आई का जो है वो मी हो जाता है, क्लियर, आई का क्या होगा मी, यू का यू ही रहेगा, क्लियर। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि यू जो होती है होता सिंगुलर है, बस इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, प्लूरल, क्लियर। अब देखिए जो आई है उसके साथ मी, यू के साथ यू, वी के साथ अस, हिज के साथ हिम, और हिज का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। तो ऐसे और भी चीज होती है, और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं और भी जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, वो सारी चीजें भी मैं आपको हिम सेल्फ, है ना, ये सारी चीजें जब ये आएंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर मेरा अलग होगा, क्लियर। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, क्लियर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, फिर उसके बाद एम जो वर्ब है ना, और जो टीचिंग है ये मेन वर्ब है, और इंग्लिश और मैथ्स ऑब्जेक्ट है ना, क्लियर। अभी यहाँ पे जो एम ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। और मैंने पहले बता दिया कि अगर दो वर्ब एक साथ आए तो जो एक्शन वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, तो यहाँ पे टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है, और एम जो हेल्पिंग वर्ब हो गई है, क्लियर। और अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आई नो दिस थिंग कि यू पीपल नो दिस थिंग, दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, क्लियर। तो अब यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए कितने है ना, मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक इंग्लिश है और दूसरा मैथ्स है, तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए। तो यहाँ पर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, 1 + 1 मतलब 2 हो गए। तो हम यहाँ पे हमने जो आई एम बोला था, अब आई एम टीचिंग इंग्लिश और मैथ्स, तो जब हम वहां पे पढ़ाएंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दो हमारे ऑब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे आर, क्लियर, क्या यूज करेंगे आर। और अगर यहाँ पे बोलता आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश ओनली, या आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे यूज होता इज, क्लियर। अब यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स है, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आर। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आर यूज होगा, और जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इज यूज होगा, क्लियर। अब देखिए इसका इंग्लिश एंड मैथ्स आर बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश और मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर अब इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, इज एम, इज आर एम और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, और मैं फिर बता देता हूँ, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ओके। तो इंग्लिश एंड मैथ्स आर बीइंग टॉट बाय मी। अब यहाँ पे जो इसका जो नाउन में चेंजेस हुए, जो आए हैं उसका क्या हो गया है, मी हो गया है, हम इन्हें ऑब्जेक्टिव केसेस में भी बोलते हैं, क्लियर। अब दे आर लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, दे आर लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, ये लोग सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फिर देखिए दे, ये प्रोनाउन हो गया, अब आर, क्लियर, मतलब एक से ज्यादा है, आर लर्निंग, है ना, वर्ब क्या है लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, अब ऑब्जेक्ट क्या है सॉफ्ट स्किल्स, तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल्स उसको हम पहले लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स, है ना, सॉफ्ट स्किल्स आर बीइंग लर्नड बाय देम, ठीक है। अब जो लर्नड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्लियर। बीइंग हम यूज करेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस में बताना है, और सॉफ्ट स्किल्स जो है प्लूरल है इसलिए ये आर यूज हुआ है, क्लियर। और जो इनका चेंजेस इन प्रोनाउन हो रहा है तो दे का क्या हो जाता है दे, क्लियर। तो सॉफ्ट स्किल्स आर बीइंग लर्नड बाय देम, क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, मोदी जी इज हैंडलिंग प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट, मोदी जी जो है प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग, वो डिपार्टमेंट जो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं, मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखिए, अब जो प्लानिंग कमीशन
है ना, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अभी प्लानिंग कमीशन जो है ये सिंगुलर है ना, ये जो पूरा है जो प्लानिंग कमीशन ये क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लियर। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है इज, इसका पैसिव बनाने के लिए कि प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट से भी शो हो गया जैसे प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट, ये पूरा इसको एक उसमें आप ले लीजिए, ये 1 हो गया तो ये डिपार्टमेंट से यहाँ पे शो हो रहा है कि ये एक है, तो यहाँ पे आपने लिया इज। सो प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट इज, प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट इज बीइंग हैंडल्ड बाय मोदी जी, क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द होली ऑन 8th of March नेक्स्ट मंथ। हम लोग होली सेलिब्रेट करने का जो कि अगले महीने है 8 मार्च, उसका प्लान कर रहे हैं। तो अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सोचिए इतना लंबा आ गया तो कैसा बनेगा, सिंपल है। आपको इसमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लान, और पूरा जो बाकी वो सेम रहेगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, वी आर मेकिंग प्लान्स, हम प्लान्स बना रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको सिंपल भी बोलता वी आर मेकिंग प्लान्स तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता मेरे को, फॉर सेलिब्रेटिंग द होली 8 मार्च, है ना, सेलिब्रेटिंग द होली ऑन 8th of March नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने 8 मार्च को होली सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। अगर ये भी नहीं बोलता तो चलता, वी आर प्लानिंग फॉर होली, ये भी चल जाता, पर मैंने आपको समझाने के लिए पूरा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। तो द प्लान्स, ठीक है, द प्लान्स, अब द प्लान्स है, अब यहाँ पर देखिए वी आर मेकिंग, अब यहाँ पे वी आर आया तो वी क्या है, एक से ज्यादा है, क्लियर, और यहाँ पे आर यूज हो गया, तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी चीज है ना, कि हमें इसमें प्लूरल वर्ब ही यूज करना पड़ेगी, है ना, एक चीज। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे लिखें तो प्लान्स भी है, क्लियर। अगर मैं बोलता वी आर मेकिंग अ प्लान, वी आर मेकिंग अ प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग द होली ऑन 8th of March नेक्स्ट मंथ, तो फिर क्या हो जाता, फिर हो जाता द प्लान इज बीइंग मेड बाय अस, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या होगा, द प्लान्स आर बीइंग मेड बाय अस फॉर सेलिब्रेटिंग होली ऑन 8th of March दिस मंथ, क्लियर। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, नाउ मिस्टर अने इज मैनेजिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस पार्क। अभी जो चिल्ड्रंस पार्क है ना, ये चिल्ड्रंस में जो एस लगा है ये अपोस्ट्रोफी है, क्या है, अपोस्ट्रोफी, जिससे हम बोलते हैं ना का की के कु हिंदी में, तो वो अपोस्ट्रोफी है क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी जो है प्लूरल फॉर्म है तो उसमें एस नहीं लगता है ना, एवरीवन नोज दिस, ठीक है। पर यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी लगी है, अपोस्ट्रोफी है कि चिल्ड्रंस, बच्चों का पार्क, है ना। तो नाउ मिस्टर अरे इज मैनेजिंग द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, द चिल्ड्रंस पार्क, है ना, रिस्पांसिबिलिटीज आर बीइंग मैनेज्ड बाय मिस्टर अने। तो ये देखिए मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिए और मैंने आपको बता भी दिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो एक्टिव कैसा होता है, वॉइस कैसा बनता है, और इसकी जो सारी चीज़ें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मेरा पैसिव वॉइस था वो बता दिया था। अगर आप उसको देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।